हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एंड स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युति। क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक यही है, स्थिर वैद्युत क्या होता है। तो हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम आवेश और आवेशमय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अब ये आवेश क्या होता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको तो समझें। तो स्थिर वैद्युत क्या होती है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा आवेशमय वस्तुओं के मध्य होने वाली वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं वैद्युत तथा स्थिर आवेश। देखो, एक होता है स्थिर आवेश, एक होते हैं गतिमान आवेश। ठीक है, इनके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो तथा स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन स्थिर वैद्युति कहलाती है। तो समझ सकते हैं कि स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा आवेशमय वस्तुओं के मध्य वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं वैद्युत तथा स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन कहलाता है हमारा स्थिर वैद्युति। यानी कहने का तात्पर्य यह है सिर्फ कि इसके अंतर्गत आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो सिर्फ आपको एक चीज के बारे में पढ़ना है, वो है आवेश और आवेशमय वस्तुओं के मध्य होने वाले उत्पन्न प्रभाव। ठीक है, अब हम समझते हैं आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने अपने सिर पर रगड़ा, तो सिर पर रगड़े और फिर इसके बाद हम जमीन पर की तरफ ले जाते हैं इस मार्कर को, तो ये मार्कर होता है छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो आवेश क्या है, तो जब हम दो भिन्न भिन्न वस्तुएं, देखो भिन्न का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, तो जब हम दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब उन वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण होता है। एक गुण होता है आकर्षित का, एक होता है प्रतिकर्षित का। अब क्या होता है तो आपको समझा देते हैं। आकर्षित का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, मतलब एक दूसरे के पास आना, और प्रतिकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे से दूर दूर जाना। तो जब हम दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब उन वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आपने को पता होगा, देख भी सकते। अतः आवेश द्रव्य या पदार्थ से संबंधित वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं, आवेश कहलाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि आवेश वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ध्यान से लेना, क्या बोलते हैं, चार्ज। और आपने सुना होगा चार्जर। क्या सुना, चार्जर। अतः हम कह सकते हैं कि चार्ज से मिलकर बना हुआ चार्जर, चार्ज से मिलकर बना है चार्जर का कार्य क्या होता है, मोबाइल को चार्ज करना अर्थात आवेश देना। अब ये आवेश क्या होता है तो हम समझ लेंगे, धीरे धीरे समझेंगे आवेश का मतलब क्या होता है। तो आवेश आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आवेश वह होता है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं, आवेश कहलाता है। अब इसके बाद हम समझते हैं आवेश कितने प्रकार के हैं। आइए मित्रों, अब समझते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। जी किसने बताया, ये अमेरिका की एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक है, क्या बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और उन्होंने किस प्रकार से डिवाइड किया, एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, आपको सिर्फ ये समझना है कि धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे आपने बैटरी देखोगे तो बैटरी में लिखा रहता है प्लस और नेगेटिव। ठीक है, तो उसी प्रकार से आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इनको समझने के लिए आप किस प्रकार से धनावेश होता है, किस प्रकार से ऋणावेश होता है, आप सिर्फ ध्यान रखना। यहाँ पर ओनली 30 सेकंड के लिए आप अपना दिमाग लगाइए। दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, या जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगर 15 होती है तो 15 इसमें प्रोटॉन होते हैं।
अब इन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ो, जब आप इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तब एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं, यही तो बताया गया था अभी आवेश में। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो इस वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें पहुंच गए। तो जैसे देखा ए वस्तु और बी वस्तु रगड़ने के बाद की कंडीशन, तो इसमें से पता चला इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 7 बचे, और प्रोटॉन कितने हो गए 10, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 13, क्योंकि 3 इसमें से निकले, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, ज्यादा निकाल दो कम भी निकाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन तो जीव कितने होंगे, प्रोटॉन तो जीव कितने होंगे। तो जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा तब हमने देखा कि एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में पहुंच गए, तो जिससे पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी, और प्रोटॉन की यहाँ पर क्या होगी अधिकता, इलेक्ट्रॉन कम हुआ प्रोटॉन अधिक हुआ, और दूसरी वस्तु जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और प्रोटॉनों की कमी, तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है वो वस्तु हमारी कहलाती है धनावेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो वस्तु कहलाती है ऋण आवेश। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन कैसा है ऋण आवेशित कण है, और जिसमें ऋण की संख्या क्या होगी कम होगी तो वो वस्तु कहलाएगी धनावेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी वो वस्तु कहलाएगी धनावेश। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा कि धनावेश और ऋणावेश किसे कहना है। तो धनावेश उसे कहना है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है वो वस्तु कहलाती है धनावेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो कहलाती है ऋण आवेश। अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने कुछ उदाहरण भी दिए इस चीज को समझने के लिए, तो उन उदाहरण को एक एक करके समझ रहे हैं। तो पहले आप धनावेश के बारे में समझ लें थोड़ा और। धनावेश क्या होता है, तो आपको लिखना है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उसे हम क्या कहते हैं धनावेश कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया होगा आपकी किताब में, जैसे यदि कांच की छड़ को, किसको कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, जैसे ये कपड़ा है ठीक है, वह एक जी हो गई आपकी कांच की छड़, ये कांच की छड़ है और जी कपड़ा है। उदाहरण समझ ऐसे समझ, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इसको इस पर रगड़ा जाएगा तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो जाएगी कमी, और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी अधिकता। अर्थात इसमें जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो प्रोटॉन की क्या हो जाएगी अधिकता, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई कपड़ा में तो प्रोटॉन की क्या हो जाएगी कमी। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं, जिससे कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की अधिकता के कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, जबकि रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। एक कि यदि आबनूस की छड़, काय की छड़ को आबनूस की छड़, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं, किसकी खाल पर बिल्ली की खाल। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तब बिल्ली की खाल से तब बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके, अब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वस्तु पर अर्थात आबनूस की छड़ पर पहुंच जाते हैं, जिससे बिल्ली की खाल धनावेशित और आबनूस की छड़ क्या हो जाती है ऋणावेशित हो जाती है। तो आपके लिए ये समझ में आ गया। अब मित्रों आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि जो आवेश होता है आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, कैसे आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। अब देखो सदिश राशि होती है, एक होती है अदिश राशि, है भौतिक राशि है। सदिश राशियां वे राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है वो सदिश राशि कहलाती है। अदिश राशियां वे राशियां जिनमें काय की आवश्यकता होती है दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश राशि कहलाती है। तो ये सदिश राशि है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। और
इसका एक मान होता है Q बराबर, फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी, ये ध्यान रखना है। और आपको एक और ध्यान रखना है Q बराबर N इंटू ई, ये दो फार्मूला आपको ध्यान रखने हैं। तो मित्रों आपके लिए आज की क्लास समझ में आई होगी और आप मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बस वीडियो खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो में को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।